हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव शक्ति क्लासेज। मैं अजय उपाध्याय एक बार फिर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। देखिए, यह वीडियो हम क्लास 12th मैथ वेक्टर पार्ट 3 बना रहे हैं और इसमें हम उन क्वेश्चनों को चुने हुए हैं जो विगत वर्षों में यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं और इस वर्ष के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलते हैं, हम इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे तरीके से सीखते हैं। तो इन क्वेश्चनों को पढ़ने से पहले भैया जी हमको किसी भी वेक्टर का, किसी भी सदिश का मापांक ज्ञात करने आना चाहिए। मापांक को परिमाण इंग्लिश में इसको मॉडुलस बोलते हैं, मॉड ज्ञात करने आना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर है और ऐसे लिखा गया है 2i माइनस 3j प्लस k लिखा गया है। अब i इसके ऊपर कैप लगा रहेगा क्योंकि i j k जो होता है वो इकाई सदिश होता है, तो इसके ऊपर i कैप j कैप k कैप लगा है। अब इसका देखिए मापांक ज्ञात करना, मॉडुलस ज्ञात करना, तो ऐसे अगर मॉड लगा देंगे तो उसका मतलब ये होता है कि उसका परिमाण पता चल जाएगा, उसका परिमाण पता चल जाएगा। ठीक, अब ये देखिए, ये जो है ये परिमाण और दिशा दोनों बता रहा है, लेकिन जब मापांक लगा देंगे तो केवल परिमाण बताएगा, इससे परिमाण पता चल जाएगा। तो देखिए, परिमाण ज्ञात करने का तरीका क्या होता है। किसी अगर वेक्टर का परिमाण ज्ञात करना है तो सबसे पहले अंडर रूट लिख लीजिए, फिर i के गुणांक का वर्ग, कोफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर लगा दीजिए। तो कोफिशिएंट ऑफ i का वर्ग, तो देखिए कोफिशिएंट i 2 है और इसका स्क्वायर लगा दीजिए, फिर प्लस लिख दीजिए। फिर j के गुणांक का वर्ग, तो j का गुणांक देखिए 3 नहीं -3, अगर सामने माइनस है तो माइनस लेकर लिखेंगे, हालांकि यहाँ स्क्वायर लगाना है, माइनस नहीं भी लेंगे तब भी वो प्लस में हो जाएगा। और k के गुणांक का वर्ग, अब यहाँ कोई अंक नहीं है तो भैया जी यहाँ 1 माना जाता है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर, अगर कोई अंक नहीं है, बस ऐसे ही हम किसी का मापांक ज्ञात कर सकते हैं। 2 का वर्ग 4, 3 त्रिका 9, 1 एक 1, 9 4 13 और 1 14। तो देखिए, हम ऐसे किसी का मापांक बड़े आराम से ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए कोई वेक्टर b दिया है और लिखा है -i + 2j + 5k। अब कह दिया, इसके ऊपर कैप लगा दिया, अब कह दिया इसका मापांक ज्ञात कीजिए, इसका परिमाण ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना है, परिमाण ज्ञात करना है, मॉड लगा दीजिए। मॉड लगाने के बाद आप क्या करेंगे, अंडर रूट बनाएंगे। अब i के गुणांक का वर्ग, तो i का गुणांक क्या है, माइनस, यहाँ कोई अंक नहीं तो 1 छिपा है, इसको मन की आंख से देखिए 1 छिपा रहता है, तो -1 का वर्ग। अब j प्लस लगा दीजिए, j के गुणांक का वर्ग 2 का वर्ग, और k के प्लस लगा के k के गुणांक का वर्ग 5 का वर्ग। बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। माइनस का वर्ग प्लस और 1 का वर्ग 1, 2 दूना 4 और 5 25, 25 4 29 और 1 30। तो अंडर रूट 30 इसका क्या हो जाएगा, इसका परिमाण हो जाएगा। अब हम चलते हैं, ये तो प्रैक्टिस कर रहे थे जिससे आगे के सवाल हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकें। तो देखिए, आपको मापांक ज्ञात करने आना चाहिए। कभी कभी 1 नंबर में मापांक ज्ञात करने के लिए पूछ लेता है, परिमाण इसका बताइए, तो आप कर लीजिएगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। लिखा है प्रश्न 1, सदिश वेक्टर a = i कैप + j कैप + 2k कैप के अनुदिश एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। देखिए, मात्रक सदिश को इकाई सदिश भी कहते हैं, इंग्लिश में यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो एक वेक्टर दे दिया है, हम सबसे पहले लिखेंगे कि सॉल्व 1, माने हम प्रश्न पहले को सॉल्व कर रहे हैं, इस प्रश्न को सॉल्व करना है। देखिए, इसमें जो हम क्वेश्चन लिए हैं वो इकाई सदिश से रिलेटेड, यूनिट वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चनों को ही सेलेक्ट किए हैं। हर टाइप के जितने भी वेरिएंट टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में, सभी टाइप के क्वेश्चन आपको निश्चित तौर पर हम एकदम तैयार करवाएंगे, आप देखते जाइए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ सॉल्व 1 पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो वेक्टर a = i कैप + j कैप + 2k कैप। अब इसमें देखिए, अब इनका देख लीजिए, अगर किसी का इकाई सदिश ज्ञात करना है तो इकाई सदिश की जब हम परिभाषा बताए थे, तो जैसे वेक्टर a दिया है ना, इसका इकाई सदिश ज्ञात करना है। अब वेक्टर a दिया, इकाई सदिश का मतलब क्या हुआ, अर्थात हम इसका जब भी मापांक ज्ञात करें, इससे हम एक ऐसा वेक्टर बना दें, एक ऐसा नया वेक्टर बना दें, सदिश बना दें, ठीक है, i j k के फॉर्म में, कि उसका अगर हम मापांक ज्ञात करें, जैसे अभी मापांक ज्ञात कर रहे थे, तो उसका मान 1 आ जाए, यही इकाई सदिश होता है। तो इसका टेक्निक देखिए कैसे होता है। तो सबसे पहले वेक्टर a दिया है, तो इनका पहले तो मॉड ज्ञात कर लीजिए। इनका मॉड जब ज्ञात करेंगे तो i के गुणांक का वर्ग, i का गुणांक 1 है, प्लस j के गुणांक का वर्ग, j के सामने कोई अंक नहीं तो 1 माना जाएगा,
के सामने 2 है, 2 का वर्ग, बड़े आराम से हम लोग इसको ज्ञात कर सकते हैं। 1 का वर्ग 1, 1 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा भैया जी √6। तो देखिए मॉड वेक्टर ए इक्वल टू √6 हो गया। अब देखिए इससे हमको क्या करना है, इकाई सदिश ज्ञात करना है। तो इकाई सदिश का देखिए फार्मूला क्या होता है, जैसे वेक्टर ए है तो इसका इकाई बनाना है तो ए के ऊपर कैप लगा दीजिए और इक्वल टू लिखिए वेक्टर ए अपान मॉड वेक्टर ए। कुछ करने नहीं है इसमें। तो अब देखिए इसमें वेक्टर ए का मान ऐसे लिख दीजिए आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, ठीक। अब यहाँ पर मॉड वेक्टर ए का मान कितना हो गया, √6 हो गया, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ये इसका भी बटा है, इसका भी बटा है, इसका भी बटा है, तो इसको लिख सकते हैं 1/√6 आई कैप प्लस 1/√6 जे कैप प्लस 2/√6 के कैप। अब ऐसे, अब यही एक कैप ही इसका क्या हो जाएगा, इकाई सदिश हो जाएगा। अब इनका अगर उत्तर की जांच करना है कि हमारा उत्तर सही है कि नहीं सही है, तो आप इनका मॉड ज्ञात कर लीजिए ना। तो इनका मॉड ज्ञात करेंगे तो 1 इकाई आएगा। आप ज्ञात करके चाहे देख लीजिए। परीक्षा में आपको उत्तर की जांच नहीं करना होगा, हम आपको समझाने के लिए उत्तर की जांच कर रहे हैं, ठीक। अब आप मान लीजिए परीक्षा में करना चाहते हैं, आप आंसर को चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। हालांकि इतना टाइम मत वेस्ट करिएगा, ऐसे कर दीजिएगा तो ऑटोमेटिक वो सही हो जाएगा। देखिए हम इस पर मॉड लगा दिए, अब मॉड लगा दिए, यहाँ नीचे में ज्ञात कर, यहीं पर कर दे रहे हैं बगल में, ठीक है। तो देखिए एक कैप पर अगर मॉड लगा दिए तो अब देखिए उत्तर की जांच। अब हम जब मॉड लगाते हैं तो क्या करते हैं, आई के गुणांक का वर्ग 1/√6 का होल स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का वर्ग 1/√6 का होल स्क्वायर प्लस के गुणांक का वर्ग 2/√6 का होल स्क्वायर। अब इनको जब हल करिए तो देखिए 1/6 प्लस 1/6 प्लस 2 दूना 4 और √6 का 6 हो गया। अब देखिए इनके हर सेम है, एक हर लिखेंगे, 1 और 1 2, 4 2 6, 6 से 6 कट गया, 1 आया, √1 का मान 1 आया। तो देखिए यह एक इकाई सदिश बन गया है। तो इसका मतलब इसका इकाई सदिश यही बन गया है। तो जब भी कोई सदिश दे दे तो उसका इकाई सदिश ज्ञात करना बहुत ही आसान होता है। इस तरीके से हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। पहले उसका मॉड ज्ञात कर लीजिए, फिर यही सूत्र लिख लीजिए। जैसे वेक्टर ए का इकाई सदिश ज्ञात करना है तो ए के ऊपर कैप लगा दीजिए, यही सूत्र लिखिए वेक्टर ए अपान मॉड वेक्टर ए। कोई कठिन नहीं, बहुत जल्दी से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें कुछ करना नहीं है। आप ऐसे भी, अब इसको हम मिटा रहे हैं, आप बहुत से लोग ऐसे करते हैं, ये सब कुछ करते नहीं हैं। बहुत से लोग कैसे करते हैं, हम जल्दी जल्दी देख लीजिए कैसे करते हैं। जैसे वेक्टर ए दिया है ना, ऐसे वेक्टर ए दिया है और कह रहा है इसका इकाई सदिश ज्ञात कीजिए, तो कुछ नहीं करते। बहुत से लोग ऐसे करते हैं, ए कैप लिखेंगे, ठीक। अब वेक्टर ए लिखेंगे और इस पर मॉड वेक्टर ए लिखेंगे। अब कुछ नहीं करना है भाई, वेक्टर ए का मान लिख दीजिए आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। वही सवाल बता रहे हैं, दूसरे तरीके से बता रहे हैं, जल्दी से आपको कैसे स्मार्ट तरीके से करना है। तो मॉड ज्ञात करना आपको आना चाहिए तुरंत। ऐसे 1 का स्क्वायर, फिर जे के गुणांक का वर्ग 1 का स्क्वायर, के गुणांक का वर्ग 2 का स्क्वायर, बस हो गया, कोई दिक्कतें नहीं। आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। अब इनको एक लाइन में हल कर लीजिए, 2 दूना 4, 4 और 1 5, 1 6, √6 हो गया। इनका आंसर यही हो गया 1/√6 आई कैप प्लस 1/√6 जे कैप प्लस 2/√6 के कैप। तो देखिए इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 1 को बड़े आराम से हल कर सकते हैं। अब इसी आधार पर हम प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे। तो देखिए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 2, क्वेश्चन 2 को हल करेंगे। कितने आसानी से, कितने जल्दी में हल हुआ है। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन 2 को हल करना है और तो सॉल्व 2 हम लिख रहे हैं और इसको बहुत अच्छे तरीके से देखिए। ये अभी विगत वर्षों में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। अब इस फैशन में ना पूछकर इस फैशन में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि 7 इकाई हो या 6 इकाई हो, 8 इकाई हो, कुछ ऐसे दे देगा। देखिए यहाँ पर क्या है, सदिश वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप माइनस 2j कैप के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 7 इकाई हो। मतलब हमको इस सदिश से वेक्टर ए हम लिख दे रहे हैं, वेक्टर ए बराबर कितना दिया है, आई कैप माइनस 2j कैप। अब इससे हमको एक ऐसा सदिश ज्ञात करना है जिसका परिमाण 7 इकाई हो। अभी क्वेश्चन पहले में हमने ज्ञात किया था, हमने एक ऐसा सदिश बनाया था, इस वेक्टर ए से एक ऐसा सदिश बनाया था जिसका परिमाण 1 इकाई था, ठीक। अब हमको बनाना है इससे
इससे देख लीजिए सदिश वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप माइनस 2j कैप के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण कितना इकाई हो, 7 इकाई हो। तो हम तो 7 इकाई बनाने का कोई टेक्निक सीखे नहीं हैं, हम 1 इकाई ज्ञात करने का टेक्निक सीखे हैं। तो पहले तो 1 इकाई आप ज्ञात करिए। तो बहुत आसान है, सबसे पहले चीज़ आप इसको मॉड वेक्टर ए ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे? आई के गुणांक का वर्ग 1 का स्क्वायर, जे के गुणांक का वर्ग -2 का स्क्वायर और के का गुणांक है नहीं तो 0 का स्क्वायर। जब के पदे नहीं है तो उसका गुणांक 0 ही होगा ही नहीं, कोई लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं +0 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर माने 1 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, √5 हो गया। अब देखिए वेक्टर ए के अनुदिश इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। वेक्टर ए के अनुदिश इकाई सदिश, तो यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर ए के अनुदिश इकाई सदिश कैसे ज्ञात करते हैं? ए कैप बराबर वेक्टर ए अपान मॉड वेक्टर ए। अब कोई दिक्कत नहीं, वेक्टर ए का मान कितना है? आई कैप माइनस 2j कैप और मॉड वेक्टर ए का मान कितना है? √5। अब इसको अलग, इसका भी बटा है इसका भी बटा है, तो इसको अलग अलग कर सकते हैं। 1/√5 आई कैप माइनस 2/√5 जे कैप। अब इस तरीके से इनको लिख सकते हैं। अब इसका अगर आप माप ज्ञात करेंगे, मॉडुलस ज्ञात करेंगे तो 7 नहीं 1 आएगा। आपने तो इकाई सदिश ज्ञात किया है सॉरी भाई। 1 कैप पर अगर आप मॉड ज्ञात लगा देंगे और इसका मापांक ज्ञात करेंगे तो कितना इकाई आएगा? 1 इकाई आएगा। लेकिन लाना कितना था आपको? 7। तो ऐसे लिख देंगे वेक्टर ए के अनुदिश, वेक्टर ए के अनुदिश, वेक्टर ए के अनुदिश ऐसा सदिश जिसका परिमाण 7 इकाई हो बराबर। ऐसे लिख लीजिए वेक्टर ए के अनुदिश एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण 7 इकाई हो। तो आप यही लिख दीजिए ना, ऐसे लिख दीजिए 1/√5 आई कैप और 2/√5 जे कैप। अब इसका अगर आप परिमाण ज्ञात करोगे तो 1 इकाई आएगा ना, 7 तो आएगा नहीं। लेकिन अगर हम इसी में बाहर 7 का गुणा कर दें तो इसका परिमाण जब हम ज्ञात करेंगे तो 1 इकाई आएगा। उस 1 का गुणा जब 7 में करेंगे तो 7 इकाई हो जाएगा। अब इसको अंदर आप गुणा कर लीजिए, 7 का नम 7/√5 आई कैप और 7 दूना 14/√5 जे कैप। अब इसका जब आप परिमाण ज्ञात करेंगे ना भैया जी तो 7 इकाई आएगा। आप चाहे मॉड लगा के ज्ञात कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप बड़े आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो जब कभी ऐसा कहे, जैसे ऐसे दे दिया कि वेक्टर ए बराबर आई माइनस 2j के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 7 इकाई हो, तो आप उस समय क्या करिए, ऐसा वेक्टर ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 1 इकाई हो, अर्थात इकाई सदिश ज्ञात कर लीजिए और 7 इकाई लाना है, फिर उसी में 7 का गुणा कर दीजिए बस। अब इनका मापांक आप ज्ञात करके देख लीजिए, मॉडुलस ज्ञात करके देख लीजिए कि इसका मान कितना आएगा, 7 ही आएगा। आप निश्चित तौर पर उत्तर की जांच करके देख सकते हैं। अच्छा, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? अब इसको वेक्टर ए बराबर मान लीजिए, माना वेक्टर ए बराबर, जैसे इसमें वेक्टर ए बराबर लिखा था इसमें भी लिख दीजिए, माना वेक्टर ए बराबर 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए। अच्छा, इसके ज्ञात करना है जिसका परिमाण 8 इकाई हो। तो आप सबसे पहले इकाई सदिश ज्ञात कर लीजिए, सबसे पहले इकाई सदिश ज्ञात कर लीजिए। तो फिर लिख दीजिए वेक्टर ए के अनुदिश एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण 8 इकाई हो। बस इकाई सदिश को ऐसे लिख दीजिए, इसका मापांक 1 इकाई आएगा, जब भी मान निकाला जाएगा 1 आएगा। 8 लाना है तो बाहर 8 का गुणा कर दीजिए, फिर जैसे 7 को अंदर ले जाकर इसमें गुणा किए वैसे 8 को अंदर ले जाकर गुणा कर देंगे। इसी टाइप से इस क्वेश्चन को भी आप हल कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। प्रश्न संख्या 3 को हल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 4 को। वेक्टर ए बराबर क्या लिखा है, 2 आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप और वेक्टर बी बराबर 2 आई कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप के योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश। मतलब इनका कहना 2 वेक्टर दे दिए हैं, इन 2 वेक्टर दिए हैं और कह रहे हैं उनके योगफल के अनुदिश के मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, इकाई सदिश ज्ञात कीजिए, यूनिट वेक्टर ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, इसमें कुछ करना तो है नहीं,
आप तुरंत ऐसे लिख सकते हैं। पहले देखिए सॉल्व फोर्थ हम कर रहे हैं, 3 वाला आप निश्चित तौर पर हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरह क्वेश्चन नंबर 3 हल करिए, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं और ऐसे क्वेश्चन आजकल इस फैशन में आने लगे हैं। तो सॉल्व अब हम लोग क्वेश्चन जो है फोर्थ करेंगे। सॉल्व फोर्थ कैसे करेंगे? वेक्टर ए इक्वल टू दिया है 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप और वेक्टर बी दिया है 2i कैप, ठीक। अब देखिए प्लस j कैप और प्लस 3k कैप। अब इनका क्या कहना है? योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश माने इकाई सदिश यूनिट वेक्टर। तो कोई दिक्कत नहीं भैया, तो इनको वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जोड़ दीजिए। जब इनको जोड़ेंगे तो कैसे 2i कितना आ गया 4i कैप। अब देखिए प्लस 2j प्लस j तो कितना आ गया प्लस 3j कैप। बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए माइनस 5k कैप और प्लस 3k कैप, एक के सामने ऋण है एक के सामने प्लस है, काम घटने का होगा, माइनस 2k कैप हो जाएगा। अब इनके अनुदिश इकाई सदिश मतलब इसको एक ऐसा सदिश बना दीजिए जिससे इकाई सदिश हो जाए। तो क्या दिक्कत है इसमें? आपको वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इसी को इकाई सदिश ज्ञात करना है, तो इसी के ऊपर कैप लगा दीजिए, इनके ऊपर कैप लगा दीजिए। इनके ऊपर जब कैप लगा देंगे तो यहाँ क्या होगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अपान माड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यही तो होगा। कैसे था? जैसे वेक्टर ए था तो वेक्टर ए का इकाई सदिश जब हम लोग ज्ञात किए थे तो ए कैप लिखे थे, ऊपर वेक्टर ए लिखे थे और नीचे माड वेक्टर ए लिखे थे। तो आप चाहो तो यहाँ वेक्टर हटाना चाहो तो वेक्टर हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और लिख भी दिए कोई बात नहीं। सेम इसी फैशन में तो हमने लिख दिया। अब इसमें क्या करना है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मान कितना आ गया 4i कैप प्लस 3j कैप, ठीक, और माइनस 2k कैप। अब इनका माड a प्लस बी का माड का मतलब समझ गए, इसका परिमाण ज्ञात करना है। डायरेक्ट आप क्या करिए, i के गुणांक का वर्ग, यही चीज़ या तो ऊपर लिखा गया है, i का गुणांक का वर्ग 4 हो गया, 4 का स्क्वायर प्लस j के गुणांक का वर्ग 3 का स्क्वायर और k के गुणांक का वर्ग और प्लस लिखकर माइनस 2 का स्क्वायर लिख दीजिए। बहुत आसानी तरीके से इनको हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। प्लस 3j कैप और माइनस 2k कैप। अब देखिए अंडर रूट 4 चौक 16 प्लस 3 त्रिका 9 और 2 दूना 4। अब इनको देखिए बड़े आराम से 4 16 9 25 25 4 29 16 9 25 4 29 4 बटे अंडर रूट 29 हो गया, आई कैप हो जाएगा 3 बटा अंडर रूट 29 जे कैप हो जाएगा माइनस 2 बटा अंडर रूट 29 के कैप हो जाएगा। तो देखिए इन क्वेश्चनों का इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं, अब इसके आगे क्या करते हैं। इसके आगे देखिए जो हमारा वेक्टर पार्ट 1 था, एक स्टूडेंट लक्ष्मी यादव ने उसमें पूछा सर आप हमको इक्वल वेक्टर, निगेटिव वेक्टर एंड पैरेलल वेक्टर में डिफरेंस समझा दीजिए एक बार फिर से, कैसे इसमें अंतर हम करते हैं। तो उनके क्वेश्चन को हम उस कमेंट का जवाब हम यहाँ बोर्ड पर दे देते हैं, वो देखेंगी तो समझ जाएंगी। अगर आप लोगों में भी कहीं कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग भी देखिएगा, ठीक। तो इन तीनों टाइप के क्वेश्चन को, 3 टाइप के क्वेश्चन इसमें हैं, इन तीनों टाइप के क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए। आपको यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में एक सवाल इसमें से ज़रूर मिलेगा और जस्ट हम नया वीडियो लेकर आएंगे और उसमें भी से भी एक क्वेश्चन लगभग आपको मिलना तय है। तो देखते जाइए क्रम से। हम सबसे पहले कमेंट का जवाब देते हैं। वीडियो फर्स्ट में, वेक्टर वीडियो फर्स्ट में पूछा गया है, हमने बताया था कि जब भी हम इस पार्ट 3 बनाएंगे तो उसमें ज़रूर आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले समान सदिश, इक्वल वेक्टर। समान सदिश क्या होता है हम इसको समझ लेते हैं। इक्वल वेक्टर तो समान सदिश देखिए क्या होता है, जैसे 2 सदिश ऐसे हों जिनकी परिमाण व दिशा दोनों सेम हों तो दोनों समान सदिश कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर वेक्टर ए हो गया और यहाँ पर दूसरा वेक्टर भी हो गया वेक्टर बी। अगर इनके परिमाण और दिशा दोनों सेम है, अर्थात इनका मापांक जितना ज्ञात करें वही मान आए और इनका भी मापांक वही मान आए। परिमाण माने मापांक ज्ञात कीजिए, जैसे अभी मॉडुलस ज्ञात कर रहे थे, दोनों बराबर आ जाएं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, समान सदिश हो जाएंगे। और दिशा भी सेम होना चाहिए, दोनों बात है। इनके लिए 2 शर्त है, परिमाण भी समान, परिमाण माने मापांक, मॉडुलस
भी समान होना चाहिए। और क्या समान होना चाहिए? दिशा भी समान होनी चाहिए। ऐसे लिख लेते हैं, ठीक। अब देखिए दूसरा क्या है? ऋणात्मक सदिश। ऋणात्मक सदिश क्या होता है? ऋणात्मक सदिश, निगेटिव वेक्टर। निगेटिव वेक्टर देखिए क्या होता है, अगर दो सदिश ऐसे हैं जिनमें परिमाण दोनों की तो समान लेकिन दिशा एक दूसरे के विपरीत है, दोनों में अंतर है, इसमें परिमाण भी समान और दिशा भी। देखिए इधर ए भी जा रहा है, इधर ए भी, लेकिन ऋणात्मक सदिश में परिमाण अगर मान लीजिए एक इधर जा रहा है, ये वेक्टर ए है, और दूसरा इधर जा रहा है, ए भी उतने ही है, इसका भी मापांक वही सदिश है, इसका भी मापांक ज्ञात करें तो वही आएगा, इसका भी मापांक ज्ञात करें तो वही आएगा, लेकिन इनकी दिशा आप निश्चित तौर पर देख रहे हैं कि इनकी दिशा इधर है, इनकी दिशा इधर है। तो अगर दो सदिश इस प्रकार से हैं कि दोनों के परिमाण तो समान हैं हो लेकिन दिशा एक दूसरे के विपरीत हो, तो इस प्रकार के सदिश को हम लोग ऋणात्मक सदिश या निगेटिव वेक्टर कहते हैं। मान लीजिए जैसे कोई वेक्टर ऐसे है, ए बी है, ऐसे है। अब देखिए वेक्टर ए बी है और दूसरा वेक्टर इधर से हमने लिख दिया ए बी। अब देखिए ए बी वेक्टर है, ए बी वेक्टर है, लेकिन अब इनकी दिशा सेम नहीं है। यहाँ पर हम लिखेंगे वेक्टर ए बी इक्वल टू वेक्टर ए बी, सॉरी इधर ए बी नहीं, इधर क्या है, इधर वेक्टर ए बी है, इसको वेक्टर बी ए हम लिख देते हैं। तो दिशा जो है अगर ए बी लिखेंगे तो सेम हो जाएगा, अगर इधर से इधर लिख देंगे तो वेक्टर बी ए हो जाएगा, इनकी दिशा उल्टा हो जा रही है। जैसे ए से बी की तरफ अगर हमने लिखा है वेक्टर ए बी बराबर और इधर से इधर लिख रहे हैं तो यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि इनकी दिशा उल्टी हो जा रही है, जा तो इधर रहे हैं और हम लिख इधर से इधर रहे हैं। तो देखिए दो वेक्टर, आपको बहुत आसान है, दो वेक्टर इस प्रकार से हैं कि दोनों वेक्टर के परिमाण क्या हो, समान हो, लेकिन दिशा क्या हो, दिशा विपरीत हो, दिशा विपरीत हो, समान ना हो। तो ऐसे दो वेक्टर क्या कहलाते हैं? ऋणात्मक सदिश कहलाते हैं। अब देखिए समांतर सदिश किसे कहते हैं? समांतर सदिश, पैरेलल वेक्टर, समांतर सदिश, बहुत अच्छे तरीके से पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर क्या कहलाता है? देखिए अगर दो या दो से सदिश, दो या दो से अधिक प्रकार के सदिश इस प्रकार से हैं कि एक दिए हुए सदिश के समांतर हैं, दो या दो से अधिक प्रकार के सदिश इस प्रकार से हैं कि एक दिए हुए सदिश के समांतर हैं, या यूँ कह लीजिए जितने भी सदिश हैं एक दूसरे के पैरेलल हैं, चाहे जितना आगे या पीछे बढ़ाएं दोनों कहीं ना टकराएं, तो इस प्रकार के सदिश समांतर सदिश कहलाते हैं। अब यहाँ पर देखिए जैसे एक दिए हुए सदिश के समांतर आप मान लीजिए सबसे बढ़िया है, जैसे ये सदिश है, अब मान लीजिए इसी के समांतर कोई वेक्टर ए है। अब मान लीजिए एक सदिश इस प्रकार से, भले ही इनकी लंबाई चाहे जितनी हो, परिमाण से कोई मतलब नहीं है, परिमाण कम या ज़्यादा हो सकता है, ध्यान में रखिए, परिमाण कम या ज़्यादा हो सकता है। देखिए ये छोटा है, इसका परिमाण कम आएगा, इसका परिमाण ज़्यादा आएगा। ये मान लीजिए वेक्टर बी है और दोनों के बीच की गैपिंग सेम है, बीच की गैपिंग क्या है, सेम है, तो इस प्रकार के सदिश समांतर सदिश कहलाते हैं। चलिए वेक्टर सी देख लीजिए, हमने एक वेक्टर सी बना दिया, इधर बना दिया, तो देखो इसका मुंह इधर है और इनके परिमाण बदल बदल के रहेंगे। अब बी और सी दोनों क्या होंगे, समांतर होंगे। क्यों? क्योंकि इनके बीच की गैपिंग सेम है, इनको चाहे जितना इधर बढ़ाइए चाहे जितना इधर बढ़ाइए दोनों आपस में ना टकराएं। तो दो सदिश इस प्रकार से हो या टकराए भी तो ऐसे भी होता है, समांतर ऐसे भी होता है कि एक सदिश इसी पर है दूसरा भी इसी पर हो, मतलब बीच की गैपिंग जो है, ध्यान से रखिए, बीच की गैपिंग सेम हो, तो दोनों सदिश जो होंगे वो समांतर सदिश होंगे, चाहे उनके परिमाण व दिशा सेम हो या ना हो, दोनों में बहुत अच्छे तरीके से आप समझ गए। अब मान लीजिए जैसे वेक्टर ए और बी को हमने मान लिया दो वेक्टर, तो देखिए इसमें सूत्र क्या चलता है, समांतर सदिश में इस प्रकार से वेक्टर ए इक्वल टू लैम्डा वेक्टर बी। हालांकि संरेख में भी यही चलता है, समांतर और संरेख एक ही होते हैं, कोलिनियर होते हैं, ये भी समांतर भी कहलाएगा, ये संरेख भी कहलाएगा, क्योंकि दो सदिश इस प्रकार से हैं उनके बीच की गैपिंग क्या है, सेम है। ब्लैक वाली इधर है मान लीजिए और ये इधर ही जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक।
तो हमको लगता है तीनों सदिश में अंतर बहुत अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं। समान सदिश वो सदिश कहलाते हैं, दो सदिश ऐसे हों कि दोनों की दिशा व परिमाण एक समान हो, तो ऐसे सदिश समान सदिश कहलाते हैं, इक्वल वेक्टर कहलाते हैं। ऋणात्मक सदिश वैसे होते हैं जैसे दो सदिश इस प्रकार से हों, दोनों के परिमाण तो सेम हो लेकिन दिशा एक दूसरे के विपरीत हो, तो इस प्रकार के सदिश हम लोग ऋणात्मक सदिश कहते हैं। और पैरेलल सदिश इस प्रकार से कहलाते हैं अगर दो या दो से अधिक प्रकार के सदिश इस प्रकार से हैं कि उनके बीच वो एक दूसरे के समांतर हों या उनके बीच की कह लीजिए गैपिंग समान हो, तो इस प्रकार के सदिश समांतर सदिश कहलाते हैं। समांतर सदिश के लिए दिशा महत्व तो नहीं रखता, दिशा भले एक दूसरे के विपरीत हो सकता है, दिशा एक दूसरे के विपरीत हो सकता है, परिमाण अलग अलग हो सकते हैं। तो आज के लिए हमारा वीडियो इतना है। अगर आपको हमारा यह वीडियो समझ में आया तो हमारे चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब करिए। हम वीडियो में डिस्क्रिप्शन में वीडियो फर्स्ट एंड वीडियो सेकंड का लिंक ज़रूर डाल देंगे, आप उनको शुरू से देखते जाइए, 100% आपको समझ में आएगा। हम बहुत जल्द वेक्टर पार्ट 4 लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।